नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और इस चर्चा का सरोकार आपकी अध्ययन शैली से है। देखो, ध्यान रखने की आवश्यकता ये है कि आप चाहे कितना भी पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें, लेकिन यदि आपकी पढ़ाई में कॉन्टिन्यूटी नहीं है, नियमितता नहीं है, तो फिर आपकी पढ़ाई का कुछ खास फायदा नहीं होने वाला है। और इसके लिए यह आवश्यक है कि आप अपनी पढ़ाई में एक कॉन्टिन्यूटी बनाने की कोशिश करें। जब तक इसमें आप सातत्यता के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, अपने दैनिक रूटीन, अपने साप्ताहिक रूटीन को अच्छे से नहीं फॉलो करेंगे, तब तक आप सही तरीके से सही ट्रैक पर आगे नहीं बढ़ सकते। और इस कंटेक्स्ट में हमारा जो एक बहुत महत्वपूर्ण कोर्स है, स्टडी IQ IAS हिंदी फाउंडेशन कोर्स के तौर पर, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। आज की चर्चा में हम इस कोर्स के बारे में थोड़ी सी बात करते हुए और पढ़ाई में नियमितता क्यों जरूरी है और सिविल सेवा परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इस नियमितता का कितना अधिक महत्व है, इस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। जल्दी से मैं आपको बताऊं कि यह जो कोर्स है 22 अप्रैल से शुरू हो रहा है शाम में 6 बजे से। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आप यदि दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो फिर मात्र ₹18,999 में यह कोर्स आपको अवेलेबल हो सकता है और जीएस का कंप्लीट पाठ्यक्रम इस कोर्स के माध्यम से आप कवर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों को ही मद्देनजर रखते हुए कोर्स तैयार किया जा रहा है और इस कोर्स में कई सारे फीचर्स हैं। इस कोर्स के इन फीचर्स में सबसे अहम फीचर यह है कि कंप्लीट पाठ्यक्रम जीएस का, प्री और मेंस का आपको एक एक कर करके अलग अलग फैकल्टी मेंबर्स के द्वारा लगातार पढ़ाया जाएगा। इस कोर्स की तिथियों के बारे में मैं आपको बताऊं तो इसको आप इस माध्यम से समझ सकते हैं कि 22 अप्रैल 2023 से ओरिएंटेशन क्लास के साथ यह बैच स्टार्ट हो रहा है और एक एक करके 24 अप्रैल से 13 मई राज्य व्यवस्था की कक्षाएं होंगी। इसके बाद 15 मई से 12 जून तक आधुनिक भारत और स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में जो गतिविधियां हुई और स्वतंत्रता के बाद भारत की क्या स्थिति रही, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इन सभी से संबंधित कक्षाएं होंगी। इसके बाद 13 जून से कक्षाएं भूगोल और आपदा प्रबंधन से होंगी और इसी तरीके से एक एक करके बढ़ते और ये जो कक्षाएं हैं आपकी अगले वर्ष 6 जुलाई तक समाप्त हो जाएंगी। कहने का मतलब यह है कि यह जो पाठ्यक्रम है, यदि आप इस पाठ्यक्रम को एक नज़र देखें, ब्रोशर को देखें, जो कि स्टडी IQ की ऐप पर या फिर उसकी वेबसाइट को विजिट करने पर आपको यह ब्रोशर मिल सकता है, तो फिर एक एक करके आप यदि देखें तो इसमें हर एक सब्जेक्ट का एक नियमित क्रम बना हुआ है और इस नियमित क्रम के आधार पर आपकी पूरी की पूरी कक्षाएं होंगी। यह क्या रिफ्लेक्ट करता है? ये बताता है, ये दर्शाता है कि यदि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी आपको अच्छे से करनी है, प्रॉपर तरीके से करनी है, तो इसी हिसाब से अपने रूटीन को फॉलो करना होगा, नियमितता बनाए रखनी होगी, गैप नहीं रखना होगा, है ना। तो आज की चर्चा में मैं इस नियमितता को और विस्तार से बताने की कोशिश करूं कि किस हिसाब से आप अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। नियमित अध्ययन कितना जरूरी हो जाता है यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पाठ्यक्रम का एक छोटा सा मुआयना करवाया और इसमें अलग अलग विषयों से ताल्लुक करवाया कि पॉलिटी भी है, इतिहास भी है, भूगोल भी है, आपदा प्रबंधन भी है, आंतरिक सुरक्षा भी है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो गतिविधियां चल रही हैं करंट अफेयर्स को लेकर करके वो भी है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी है, विज्ञान प्रौद्योगिकी भी है, पर्यावरण पारिस्थितिकी भी है, कई सारे विषय हैं। तो इन सभी विषयों को पढ़ना एक टफ जॉब है, ये तो आपको मानकर चलना है ना। और इस टफ जॉब को कैसे हम सिंप्लीफाई करें, इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को कैसे हम बेहतर से बेहतर तरीका अपनाते हुए सरल और सहज करें, यह मेरी जिम्मेदारी है और ये आपका कर्तव्य होगा कि आप हमारी इस मार्गदर्शन को फॉलो करें, है ना। यदि आप इस फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो निश्चित तौर पर यह मार्गदर्शन आपकी सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के तौर पर साबित हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर यह समझिए कि भाई नियमित अध्ययन क्यों जरूरी है।
आपके मन में ये सवाल उठ सकता है, क्या कि बिना नियमित अध्ययन के काम नहीं चलेगा? तो इसका उत्तर है, सीधा सा उत्तर है नहीं, बिना नियमित अध्ययन के काम नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि पाठ्यक्रम लंबा है। पाठ्यक्रम लंबा होने के कारण आपको सभी विषयों को पढ़ना है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक्स विषय को पढ़ें और वाई को छोड़ दें, है ना? सभी विषयों पर महत्व देना जरूरी, सभी विषयों पर महत्व देना जरूरी है कि नहीं? जब आप सभी विषयों को महत्व देंगे तो फिर आप सही ट्रैक पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और नियमित अभ्यास जरूरी। पढ़ तो लिया लेकिन अभ्यास किया ही नहीं, है ना? प्रश्न किस तरीके से पूछा जा सकता है यह देखा ही नहीं, यह समझा ही नहीं, तो फिर आपका पढ़ा लिखा कोई फायदा नहीं करेगा। तो नियमित अभ्यास जरूरी है ना, और इसीलिए नियमितता जरूरी है ना, इसलिए नियमितता जरूरी। ठीक है, नियमितता में कई बार आप इस प्रश्न में उलझ जाते हैं कि मान लीजिए कि मैं बीमार पड़ गया या मैं बीमार पड़ गई, मुझे कहीं अचानक से किसी जगह जाना पड़ गया, तो फिर ऐसे में मेरी नियमितता तो भंग हो गई। ऐसे में मैं क्या करूं? इसका सीधा सा उत्तर है मेरे दोस्तों कि जितने समय के लिए, मान लो कि 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह के लिए नियमितता आपकी भंग हो गई, तो फिर उस पार्टिकुलर फेज में जो भी आपको पढ़ना था, जो भी आपने अपने प्लानिंग में शामिल किया था कि मैं ये विषय इस समय में खत्म कर लूंगा या मैं ये विषय इस समय में खत्म कर लूंगी, तो फिर उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए फिर से आपको एक्स्ट्रा टाइम देने की आवश्यकता होगी, है ना? तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि प्रतिदिन 8 से 9 घंटे की पढ़ाई, है ना, इसको तो ध्यान में रखना है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। 8 से 9 घंटे की पढ़ाई, और ये पढ़ाई होनी चाहिए, है ना, ये केवल रीडिंग नहीं बल्कि अच्छे से उसको समझने की कोशिश करनी है, रिवीजन करना है, रिकॉल करना है ना। इसमें रिवीजन और रिकॉल दोनों शामिल हैं। रिकॉल करना मतलब कि मान लो आपने मौलिक अधिकार पढ़ा, तो मौलिक अधिकार के बारे में हमने जो पढ़ा उसको रिकॉल किया अपने माइंड में और उसको खुद से लिखने की कोशिश की। इससे आपने जो पढ़ा, जो समझा, जो याद किया, वह आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाएगा, वह फिर नहीं निकलेगा। और रिवीजन जरूरी है, रिवीजन करते रहना जरूरी है। जो भी आपने पढ़ा, जितना भी पढ़ा, उसको बारंबार रिवाइज कीजिए, है ना। इससे आपके मन मस्तिष्क में जो भी विषय है, जो भी पाठ्यक्रम है, यह अच्छे से वो स्थापित होता चला जाएगा। कई बार बच्चों के यह शिकायतें होती हैं, वो उनका यह दुख होता है कि सर रिवीजन नहीं हो पा रहा है, या फिर जो मैं पढ़ता हूँ, जो मैं पढ़ती हूँ वो भूल जाता हूँ या भूल जाती हूँ, है ना। तो इसके लिए करना यही है कि दिन में कम से कम 1 घंटे का समय निकालिए रिवीजन करने के लिए, है ना। कम से कम 1 घंटा, है ना, 1 आवर रिवीजन के लिए, और साथ ही 1 आवर आप राइटिंग के लिए, लिखने के लिए भी समय निकालिए, है ना। जब आप रिवाइज करेंगे और देन फिर आप उसको जब लिखेंगे, तो फिर आप जो भी पढ़ रहे हैं वो सही तरीके से आपके पास में वो संचित हो जाएगा, है ना। तो नियमित पढ़ाई के लिए आपको इस फॉर्मूले को अपनाने से लाभ मिल सकता है। इससे आपको आने वाले समय में अपनी परीक्षा की तैयारी में और सहजता महसूस हो सकती है ना। यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है नियमितता के लिए, जो मैंने आपसे पहले भी चर्चा की, कि यदि गैप होता है तो उस गैप को कैसे फिल करें, है ना। तो गैप को पाटने के लिए अतिरिक्त समय का निवेश जरूरी है ना, निवेश जरूरी है। बात समझ में आ रही है ना। मान लो
जो भी गैप आया, किसी भी कारण से गैप आया, तो फिर आप उसके लिए अतिरिक्त समय दीजिए। जो 8 घंटे 9 घंटे की पढ़ाई आप कर रहे हैं प्रतिदिन, वो आप हर दिन 1-1 घंटा और उसको बढ़ा दीजिए कुछ खास समय के लिए, निश्चित समय के लिए। इससे जो गैप जो ये हुआ था, ये गैप अपने आप फुलफिल हो जाएगा, है ना। यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि मान लो कि आप पढ़ाई कर रहे हैं प्रतिदिन और भूगोल विषय पढ़ रहे हैं, है ना, और अचानक से आपको कहीं जाना पड़ गया लगभग 1 सप्ताह के लिए, ठीक है। और भूगोल विषय में आपने सोच रखा था कि अगले एक सप्ताह में मुझे भारत के भौगोलिक वातावरण के बारे में या फिर भारत के जो भौगोलिक प्रदेश हैं इनके बारे में पढ़ना है, लेकिन आपको तो 1 सप्ताह के लिए कहीं बाहर जाना पड़ गया। अब 1 सप्ताह बाद फिर आप वापस आए, है ना, तो फिर जो भारत का भौगोलिक प्रदेश जो छूट गया था पढ़ने से, उसको आप पूरा कीजिए, देन फिर आप आगे बढ़िए, है ना। तो भारत के भौगोलिक प्रदेश से संबंधित जो भी उसका सिलेबस है, जो भी उसमें अध्याय है, उसको अतिरिक्त समय देते हुए फुलफिल करना है। जब आप इस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो फिर आपके मन में ये भाव नहीं रहता है कि हमसे मेरा पाठ्यक्रम छूट रहा है या फिर मैं कुछ मिस कर रहा हूं या फिर मैं कुछ मिस कर रही हूं, क्योंकि अपने आप से ये फील होता है कि मेरा जो पाठ्यक्रम है वो कहीं पीछे तो नहीं छूट रहा है, कहीं मुझे और अधिक समय तो नहीं लगाना होगा, कहीं मुझे और एफर्ट तो नहीं लगाना होगा। तो इसी सिलसिले में यह जो एक विकल्प है कि आप इस गैप को पाटने के लिए अपने पढ़ाई के समय में बढ़ोतरी करें और देन फिर इससे जो गैप है वो आसानी से फुलफिल किया जा सकता है ना। जब आप नियमित पढ़ाई करते हैं तो इस नियमित पढ़ाई में राइटिंग भी शामिल है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया है, राइटिंग भी शामिल है। जब आप नियमित तौर पर पढ़ाई करते हुए नियमित तौर पर आंसर राइटिंग करते हैं, उत्तर लेखन करते हैं, तो फिर इससे आपको फायदा मिलता है। कई बार ऐसा होता है और आप खुद महसूस करेंगे कि उत्तर यदि हमने किसी भी प्रश्न का आज लिखा और वही उत्तर की उसी प्रश्न का 1 सप्ताह के बाद लिखा, तो आपके उत्तर लिखने की शैली में भिन्नता आ जाएगी, है ना। और इस तरीके से आप में एक इंप्रूवमेंट नजर आएगा और वह इंप्रूवमेंट आपके लिए निश्चित तौर पर सहायक साबित हो सकता है ना। तो ये सारी बातें आपके लिए जरूरी हैं यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हैं और तैयारी की सोच रहे हैं, तो फिर निश्चित तौर पर आपको अपनी पढ़ाई को लेकर करके जवाबदेहितापूर्ण तरीके से, उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से काम करने की आवश्यकता है और इसके लिए नियमितता जरूरी है ना। और यह अनुशासन को दर्शाता है। मैं आपको बताऊं कि वर्ष 2008 में आईएएस के मेंस एग्जामिनेशन में एक निबंध के टॉपिक के तौर पर आया था कि अनुशासन का अर्थ सफलता है और अराजकता का अर्थ विनाश है। तो अनुशासन को ही यह दर्शाता है, यह नियमितता अनुशासन को ही दर्शाता है। और जब आप अनुशासित होंगे तो फिर आप सफल भी होंगे, हाँ कि ना, सफल भी होंगे, है ना। इसीलिए जो यह कोर्स है, इस कोर्स में भी नियमितता को फॉलो किया गया है। मैंने जो आपको पीछे स्लाइड पर दिखलाया भी कि 22 अप्रैल के ओरिएंटेशन क्लास के साथ किस तरीके से हर एक सब्जेक्ट को एक एक करके फॉलो किया गया है। और आप यदि उस ब्रोशर को ध्यान से देखिएगा तो उससे आपको ये आभास होगा कि जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनको किस तरीके से अरेंज किया गया है, किस समय में आपके लिए कौन सा विषय अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है और किस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई करनी है, ये सारा का सारा एक साइंटिफिक अरेंजमेंट किया गया है ना। तो इस लिहाज से यह कोर्स आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है और मुझे उम्मीद है कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हिंदी माध्यम में कर रहे हैं तो आप इस बैच में आसानी से एडमिशन ले सकते हैं, जिसकी चर्चा अभी हमने की है। मैं आपको यहाँ पर एक बार फिर से दिखाऊं कि 22 अप्रैल से यह जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है, इसमें आप इस कोड का इस्तेमाल करते हुए, दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए 18,999 रुपये में एक रियायत के साथ, कुछ डिस्काउंट के साथ एडमिशन ले सकते हैं और निश्चित तौर पर यह जो कोर्स है आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और चर्चा में किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और आईएएस बनिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए
सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।